हमें क्या मिला, हमें क्या दिया, हर वक्त टू टू टू, इनकी टू टू ही नहीं खत्म होती सर, इनकी टू टू ही नहीं खत्म होती सर। मुझे तो लगता है आप ही पीटीआई वालों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। समझ नहीं आता कि ये टू 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 कब बंद होगी आपकी, टू टू ही करते रहते हो 24 घंटे। आपकी तारीफ कर रही हूँ, हौसला रखें, सुने तो सही मुझे। हाय अल्लाह, ये बेचारे लोग, ये सियासी यतीम लोग, आंखों पर ना काला ऐनक लगा हुआ है, जो इनको नजर नहीं आता कि ये जो बजट है ये एक अवाम दोस्त बजट है। आपको तो वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी नहीं लगती, आपको तो वैसे भी पीपल्स पार्टी वाले अच्छे नहीं लगते, आपको तो वैसे भी सिंध गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती। पता नहीं क्या वजह समझ में नहीं आता। सर वही फंड लेते हैं जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को मिलता है, फिर भी इनका रोना डोना लगा रहता है। हमें क्या मिला, हमें क्या दिया, हर वक्त टू टू टू, इनकी टू टू ही नहीं खत्म होती सर, इनकी टू टू ही नहीं खत्म होती सर। समझ में नहीं आता ये लोग क्या चाहते हैं सर। और सर आपको बताऊं, इन्हीं के दो नुमाइंदे सर, उतनी मुराद मिलती है इनको जितनी हमें मिलती है। हम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को मिलती है, सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदों को मिलता है सर, जहेज फंड भी इनके नुमाइंदों को मिलता है सर, स्कॉलरशिप्स भी इनको मिलती है। कि यहाँ पर जो मेरे एमकेएम के मेरे प्यारे भाई मेरी बहनें बैठी हुई हैं वो भी ज़रा तवज्जो फरमाएं, क्योंकि वैसे तो इनकी टू 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 बंद ही नहीं होती, लेकिन जब काम की बात होती है तो इनको सुनने की ज़रूरत है। और इनको मैं समझती हूँ कि इनको तवज्जो भी देनी चाहिए और सुनना भी चाहिए। मैं सिंध हुकूमत के अवाम दोस्त बजट का जो है सर मुख्तसर जिक्र करूँगी सर, क्योंकि ये सब इन सबको पता है, लेकिन इनकी आंखों पर ना काला ऐनक लगा हुआ है, जो इनको नज़र नहीं आता कि ये जो बजट है ये एक अवाम दोस्त बजट है। और वैसे आपको तो वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी नहीं लगती, आपको तो वैसे भी पीपल्स पार्टी वाले अच्छे नहीं लगते, आपको तो वैसे भी सिंध गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती। पता नहीं क्या वजह समझ में नहीं आता। आपको समझाना भी बड़ा मुश्किल है, आपको समझाना भी बड़ा मुश्किल है। मैं अगर बताऊं तो मुझे हैरत होती है अक्सर इन पर। ये मेरे ओपोजिशन के प्यारे प्यारे भाई जो कहते हैं जी 18 साल सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले था, तो आप ये भी तो बताएं ना कराची किसके हवाले था। कराची तो आप लोग के हवाले था, वो पीपल्स पार्टी के हवाले तो नहीं था। कराची को जागीर तो आप लोगों ने अपनी समझा हुआ था, कराची को तो बनाना आप लोग को चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने किया क्या कराची के लिए। जब आपकी हुकूमत थी, जब आपकी नुमाइंदे थी, तो आपकी तो बदमाशी अरूज पर थी, आपकी तो गुंडागर्दी अरूज पर थी। जहां आपको सुन लीजिए ना, हौसला रखें, सुने तो सही। आपकी तारीफ कर रही हूँ, हौसला रखें, सुने तो सही मुझे। जब आपका दौरे हुकूमत था तो हमारे नौजवान बच्चों के हाथों में कलम की बजाय असला थमाया आपने। कराची को रोशनियों का शहर बनाने की बजाय कराची को लाशें दी आपने। कराची को अमन का गहवारा बनाने की बजाय कराची में खून की नदियां बहाई आप लोगों ने। और आप लोग करते हो कराची की बात, आप लोग क्या कर, सुन लो ना भाई, सुन लो, सब्र रखो, सब्र रखो, आगे भी तो सुनो, तारीफ कर रही हूँ आपकी, आगे भी सुनो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इनका नारा था, कल तक इनका नारा था कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। आज ना रहनुमा है और ना मंजिल का पता है। हाय अल्लाह, ये बेचारे लोग, ये सियासी यतीम लोग, तौबा तौबा। तो सुन लीजिए, आपकी तारीफ कर रही हूँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आप इस पे ही उछलना कूदना शुरू हो गए। मुझे तो लगता है आप ही पीटीआई वालों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। समझ नहीं आता कि ये टू 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 कब बंद होगी आपकी, टू टू ही करते रहते हो 24 घंटे। हाँ, आपके जो ये वफाक में मिनिस्टर बैठे हुए हैं, कभी उनसे तो नहीं पूछा कि बजट कहाँ जाता है। कराची की नुमाइंदगी करते हैं ना। अरे आप लोगों को उर्दू स्पीकिंग बोलने वाले मेरे बहन भाइयों ने इस तरह रिजेक्ट किया है, जब आप अपनी दौरे हुकूमत में इलेक्शन लड़ने के बाद मोहल्लों में आते थे और वो ही गुटके माफिया लोग के घरों में
लाते घूसे और ठुड्डे मारते थे, आज आप लोग को लाते ठुड्डे और घूसे पड़ रहे हैं। आज आप लोग को आप ही का किया आप लोग के साथ हो रहा है। मैं आप पे टाइम वेस्ट क्यों करूं? आगे बात करनी है मुझे, मैं आप लोग पे अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? सर अब मैं बात करती हूँ मैं नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंट की। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के जिन्होंने मुझे पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया। सर इस पर भी मैं आपको बताती हूँ। सर मैं नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंट ने अक़लियतों के लिए क्या कुछ नहीं किया। सर अक़लियती तलबा के लिए स्कॉलरशिप और तालीमी इमदाद, इबादत गाहों, चर्चिस, मंदिर, गुरुद्वारे, तमीर, मरम्मत और बहाली के लिए फ़ंड जारी किया। मजहबी त्योहारों के मौके पर खसूसी ग्रांट्स और माली मामनत, अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक अफराद के लिए माली इमदाद और वेलफेयर प्रोग्राम, सेहत की सहूलियात और मेडिकल इमदाद। सर अब मैं बात करूं तो इन्हीं के 2 नुमाइंदे मैं नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंट से फ़ंड लेते हैं। सर वही फ़ंड लेते हैं जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को मिलता है, फिर भी इनका रोना डोना लगा रहता है। हमें क्या मिला, हमें क्या दिया, हर वक्त टू टू टू, इनकी टू टू ही नहीं खत्म होती सर, इनकी टू टू ही नहीं खत्म होती सर। समझ में नहीं आता ये लोग क्या चाहते हैं सर। और सर आपको बताऊं इन्हीं के 2 नुमाइंदे सर उतनी मुराद मिलती है इनको जितनी हमें मिलती है। हम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को मिलती है, सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदों को मिलता है। सर जहेज फंड भी इनके नुमाइंदों को मिलता है। सर स्कॉलरशिप्स भी इनको मिलती है। सर सोने पे सुहागा। सर ये कहते हैं पीपल्स पार्टी ने इनको क्या दिया। सर मैं नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंट में अभी जो स्कॉलरशिप्स हुई है मुझे बताते हुए खुशी भी महसूस होती है और अफसोस भी होता है कि फिर भी इनकी टूटू बंद नहीं होती, फिर भी इनकी टूटू बंद नहीं होती। सर स्कॉलरशिप इन्हीं के नुमाइंदे की मौजूदगी में मिली, उन्हीं को बिठाया गया, उन्हीं को पूछा गया और उन्हीं की मर्जी से दिया गया। सर अब पता नहीं कि इन्होंने मैं नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंट को सब कुछ मिलता है वहाँ से, फिर भी टू 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 सर ये टू 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 करते रहते हैं सर ये देखें सर, ये जो बजट है अगर नजर नहीं आ रहा तो ये ऐनक हटाएंगे तो इनको नजर आएगा। ये देखिए तरक्याती काम। साहिबा वाइंड अप कर ले प्लीज। सर मुझे कभी टाइम नहीं मिला सर, प्लीज 2 मिनट कर ले सर, सिर्फ 2 मिनट सर, 2 मिनट है आपके पास, लास्ट मिनट। सर मैं बात करना चाहूँगी, आपकी तवज्जो चाहूँगी। सर मैं अपने अवामी सीएम मुराद अली शाह साहब की तवज्जो चाहूँगी। सर ये बहुत ज़रूरी और अहम बात है। सर 2023 में जो मरदमशुमारी हुई थी उसके मुताबिक सर 55,11,981 जो हमारी नंबर से अक़लियतों के वो बताए जाते हैं। सर ये नंबर एक्यूरेट नंबर्स नहीं है जिनकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का जो है सामना है। सर मेरी इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ये टू ना करें। आगे तो सुने, टाइम नहीं है मेरे पास इतना। सर इसके बाद सर एक इंतहाई हल तलब मसला जो आप लोग के सामने रखना चाहूँगी, और सर मेरे सीएम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सर आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ये सेहरा चाहता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी साहब को, जिसने 2024 में 23 जुलाई को क्रिश्चियन मैरिज एक्ट पर साइन किया था। सर ये कहते हैं पीपल्स पार्टी अक़लियतों के लिए क्या करती है, अब गौर से सुनिएगा। सर उस पर अक़लियतों की जो आज से पहले सर बच्चों की एज थी वो 16 साल की थी, लेकिन सर मैं सदर जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने सिग्नेचर किए। थैंक यू रोमा साहिबा। सर सिर्फ 1 मिनट सर, सिर्फ 1 मिनट प्लीज जी, प्लीज वाइंड अप करें जल्दी वाइंड अप करें। सर मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत लड़के और लड़की की शादी जो है उसकी उम्र 18 साल की है, और सर दोनों फ़िरक़ैन का जो है एक मसीह होना ज़रूरी है। सर मेरी आपसे गुजारिश है कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के मुताबिक जो है सर कमेटी तश्कील दी जाए और मुझे उसमें शामिल किया जाए। और सर मैं ये भी आपके सामने मुतालबा रखती हूँ कि मुझे इजाज़त दी जाए ताकि मैं इस क्रिश्चियन मैरिज एक्ट
पर अमेंडमेंट करवा सकूं। सर आखिर में रोटी कपड़ा मकान, यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर के साथ काम करती है। सर रिमशा कॉलोनी, ये लाहौर की बात करते हैं सर, रिमशा कॉलोनी इस्लामाबाद में सर मसीह लोगों को बेघर किया गया सर, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक सिंध में लाखों गरीब खानदानों को घर फराहम कर चुकी है और अकलियती आबादियों को रेगुलाइज। थैंक यू।